बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कंज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ साहब आसफ जलाली दामद बरकातुहू मालिया आपकी एक वीडियो का मुख्तसर सा हिस्सा है, वो मैंने आप हज़रात के सामने रखना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मिर्ज़ाइयत के हवाले से कुछ ऐसे उक़दे, कुछ ऐसे हक़ाइक़ लोगों के सामने रखे हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए, आपके लिए, जो सुनेगा सब के लिए इंतहाई मुफीद है मुख्तसर सी, इंतहाई पुरमग़ज़ है, जानदार है, शानदार है। लाजमी सुनिएगा, इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमें अंदाज़ा हो कि मिर्ज़ाइयों के अक़ायद व नज़रियात क्या हैं। हम देखते हैं वो कलमा पढ़ रहे हैं, हम देखते हैं वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने क्या दावे किए हैं, क्या कहा है, अपने बारे में क्या कहा है, कलमा शरीफ के बारे में वो क्या कहते हैं, ये मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह ताला काफ़ी मुफीद मालूमात आप हज़रात को मिलने वाली है। और फिर मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो का आगे आपने ज़रूर शेयर करना है ताकि इस सदका जारिया में आप अपना हिस्सा जो है वो शामिल कर सके। तो आइए बाकी बातें इंशाअल्लाह बाद में करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं कंज़ुल उलमा की प्यारी गुफ्तगू। तो कादियानियों की पूरी बिल्डिंग का ढांचा इस पर कायम है कि मिर्ज़ा कादियानी ने यह कहा था, मन फर्रक बैनी व बैन अल मुस्तफ़ा फमा आरफनी वमा रआ, कि जिसने मेरे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़र्क किया कि ये दो ज़ातें हैं, वो और हैं और मैं और हूँ, तो माज़अल्लाह कहता उसे मेरा पता ही नहीं। मेरी जिसको मार्फत है वो ये मानता है कादियानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से गए तो फिर मेरी शक्ल में फिर आए। और इस बुनियाद पर यानी मिर्ज़ा के बेटे से जब पूछा गया, जो कलिमतुल फ़स्ल में ये बात मौजूद है कि हर नबी का कलमा होता है, तो तुम मिर्ज़ा को नबी मानते हो, तो उसका कलमा कहाँ है? उसने कहा हमें अलहदा कलमा बनाने की ज़रूरत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिर्ज़ा कादियानी का कलमा है। अब अमेरिका ट्रेड मार्क की भी पाबंदी जाता है कि ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड है, दूसरा इस्तेमाल करे तो जुर्म है। तो हमारा कलमा जो अल्लाह की तरफ से रजिस्टर्ड है, उस कलमे को ये हमसे छीन के अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जुर्म यहूदियों का नहीं है, ये नसारा का नहीं है, ये हिंदुओं का नहीं है, ये सिखों का नहीं है। वो अकलियत और तरह के हैं, उनके अपने कलमे, उनके अपने नजरिया। ये तो इतने जालिम है कि हमसे हमारा कलमा छीन रहे हैं। और फिर इतनी बड़ी गुस्ताखी है उनके इस कौल में कि जो बंदा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, जहन्नमी है, उस बंदे पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा रहे हैं, उसको मोहम्मद कह के कलमा पढ़ रहे हैं। तो ये यानी इनका इतना बड़ा घनौना जुर्म है। जो बात होती है चैनलों पर कि मिनारिटीज़ हैं, उनके हुकूक है, तो आप ये वाज़े करें कि बाकी मिनारिटीज़ और तरह की हैं, ये और तरह के हैं। इनका हर वक्त हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की नबुव्वत पे हमला है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के लिहाज से अपने दज्जाल का ऊपर वो नाम इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब ये वो बोलते हैं कि हम भी तो कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस वक़्त वो उनका मतलब ये होता है मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी। और वो ये भी कह जाते हैं कि हमारा भी खत्म नबूवत पे यकीन है। तो हमारे भोले वाले लोग कहते हैं अब तो मसला ही हल हो गया कि वो तो भी खत्म नबूवत भी मान रहे हैं। तो उनका ये नज़रिया होता है कि मिर्ज़ा आखिरी नबी है, मिर्ज़ा के बाद कोई नबी नहीं। इतने बड़े साजिशी इस्लाम दुश्मन उनके लिहाज से इस मुल्क में एजेंट बन गए हैं। नाज़रीन, आपने कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसफ जलाली साहब की गुफ्तगू जो है वो समाअत की है। अब ज़ाहिरी बात है, ये कोई सेमिनार या दीनी जलसा तो नहीं था, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मुख्तसर वक्त में क़िबला हज़रत ने बहुत कुछ इरशाद फरमा दिया, समझने वाले समझ के होंगे। बस मैं यहाँ पर मज़ीद एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, और वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का जो मौजूदा खलीफा है मिर्ज़ा मसरूर, वो एक मुसलमानों को गुमराह करने की बात करता है। उसका कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी उलमा हैं ये हमारी करते हैं मुखालफत, यानी कि ये मुसलमानों के जितने भी उलमा हैं ये कादियानी की मुखालफत करते हैं और कहते हैं कि ये काफिर हैं, काफिर हैं। हालांकि देखें कि जैसे कलमा आप पढ़ रहे हैं हम भी वैसे कलमा पढ़ रहे हैं, आप नमाज़ें पढ़ते हैं हम भी नमाज़ें पढ़ते हैं, आप जो है वो रोज़े रखते हैं हम भी रोज़े रखते हैं, इसके अलावा आप कुरान पढ़ते हैं हम भी वही कुरान पढ़ते हैं, आप हदीसों को मानते हैं हम भी हदीसों को मानते हैं। तो ये उलमा ने सिर्फ अपने पेट आगे रखे हुए हैं, ये रोटी के लिए जो है वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं, जबकि हम भी मुसलमान हैं। और फिर साथ साथ में ये भी कहा जाता है, ये मिर्ज़ाई हज़रात भी कहते हैं, मिर्ज़ा मसरूर भी कहता है, हो सकता है कुछ अहबाब ऐसे भी हों जिनके ताल्लुकात आगे मिर्ज़ाइयों के साथ हों। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, ये बहुत अहम और ज़रूरी बात मैं करने जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा आपको मिल जाए ऐसी बात करने वाला,
تو ان کی ان باتوں میں ہرگز آپ نے نہیں آنا۔ اور ساتھ میں جو پوائنٹ وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں، آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اگر یہ مرزائی حضرات سچے ہیں تو ہمیں اشارہ فرما دے تاکہ ہم جو ہیں وہ ان کے پیچھے چل سکیں۔ جب آپ رات کو سوئیں گے تو پھر آپ کو خواب آئے گا، اشارہ مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرزائی حضرات جو ہے یہ سچے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جو بندہ بھی ان پر شک کرے گا کہ ہو سکتا ہے یہ کافر نہ ہوں، یہ مسلمان ہوں، تو وہ دعا کرے یا نہ کرے، خواب آئے نہ آئے، سوئے نہ سوئے، یہ ساری بات کی باتیں ہیں۔ جیسے ہی بندہ شک کرے گا ان کے کفر میں تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، لاکھ وہ نمازیں پڑھتا رہے، لاکھ وہ درود و سلام پڑھتا رہے، حج عمرہ ادا کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، جیسے ہی وہ شک میں مبتلا ہوگا، شک میں پڑ جائے گا، ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کریم کے آخری نبی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ بات بھی ساتھ ساتھ میں یاد رکھیے گا۔ یہی مرزا حضرات کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بعد میں آنے والے ہیں نا، تو بھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نہیں ہیں، وہ پرانے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی ہیں، بعد میں انہوں نے آنا ہے، اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کی اشاعت مزید کریں گے، تو اس لیے نبی پاک علیہ السلام پر ختم نبوت کا دروازہ بند ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ناظرین سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔